आज के शो में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में जाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सुराग, जाली ऑक्शन गाड़ियों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन बेनकाब, ईटीओ एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन लाहौर की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई की तफसीलात में जाने से कबल ये मामला जाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का है। इसमें कुछ पसे पर्दा किरदार भी मुलव्विस हैं और एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान उनकी मिली भगत के साथ कौमी खजाने को न सिर्फ नुकसान पाया गया बल्कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी मुसलसल होता रहा। अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये उन तमाम मोटर रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो गलत रजिस्टर हुई, जाली ऑक्शंस में बेची गई या जाली ऑक्शंस के जरिए जिनकी नंबर प्लेट्स फेक हुई, सारी तफसीलात आप स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई 3 मुल्जिमान के खिलाफ। एंटी करप्शन आगे क्या करने वाली है और ये केस कितना बड़ा है, कितना संगीन है, इसकी नौयत क्या है, इसको जानने से कबल आपके सामने इस एफआईआर का मतन और इस केस से मुतालिक कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने रखते हैं। यह मामला लाहौर की कार्रवाई जो आज हुई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का जब इंकशाफ हुआ, एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर मुफाद कुंदगान के साथ मिली भगत करके जाली ऑक्शन पर गाड़ियां रजिस्टर कर रहा था। ईटीओ एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक ईटीओ कारी गुलाम रसूल और एक्साइज इंस्पेक्टर वहीद मेयो ने प्राइवेट एजेंट खुर्रम गुज्जर से मिलकर अरबों रुपए का नुकसान इस वक्त पहुंचा है। इस मामले से कितना अरब रुपए का ये भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। मुल्जिमान ने जाली और बोगस वाउचर पर गाड़ियां रजिस्टर करी। मुल्जिमान ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए 465 जाली गाड़ियां रजिस्टर करी और इसी तरह से कारी गुलाम रसूल और इंस्पेक्टर वहीद मेयो खुर्रम गुज्जर को यानी जो एजेंट है उसको जाली वाउचर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक्स जारी करते रहे। ये रजिस्ट्रेशन बुक्स जाली वाउचर्स पर जारी होती रही। खुर्रम गुज्जर बाजार से गार्डर खरीदकर चेसिस नंबर पंच करवाकर छोटी बसें और लोडर गाड़ियां तैयार करवाता रहा। अब आपको और हैरानी इस बात पर होगी, जो सोर्स रिपोर्ट है एंटी करप्शन की उसके मुताबिक 30,000 जाली लोडर बसें और ट्रक मार्केट में मौजूद हैं और रिकॉर्ड में जो रजिस्टर्ड में दर्ज वेस्पा जो स्कूटर होती है उसके नंबर पर मार्केट में ट्रक चल रहे हैं। ये कितना होशरुबा इंकशाफात है कि गाड़ी रजिस्टर्ड है वेस्पा मोटरसाइकिल स्कूटर के नाम पर और चल उसके ऊपर ट्रक रहा है। और इसी तरह से एक्साइज के रिकॉर्ड रजिस्टर में LEW8350 जो कि एक कावासाकी की मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, मगर कंप्यूटर डेटा के मुताबिक लोड ट्रक चल रहा है। यानी एक कावासाकी बाइक रजिस्टर्ड है लेकिन चल ट्रक रहा है उस नंबर प्लेट के ऊपर। मुल्जिमान ने प्रोग्रामर यूनुस गुज्जर के साथ मिलकर LE के सीरीज LWN पर मुंतकिल की। यह भी एंटी करप्शन ने तहकीकात में पता लगाया। इस बदउनवानी में शामिल एक्साइज के अफसरान के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है और एंटी करप्शन कह रही है कि मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद तफ्तीश के बाद खुर्रम गुज्जर और बाकी मुलव्विस सहूलतकारों और मुफाद कुंदगान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नंबर प्लेट चेंज करके बाइक की रजिस्टर्ड नंबर प्लेट एक ट्रक के ऊपर लगी हुई है और नंबर प्लेट्स भी आपको बता रहे हैं कौन कौन सी हैं। सीरीज ऑफ नंबर प्लेट्स हैं जो फेक और बोगस हैं, जो आप स्क्रीन पर अपनी इस वक्त देख रहे हैं। ये इस वक्त आप कहा जाए तो एंटी करप्शन की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक बहुत बड़ा स्कैम अनर्थ हुआ है और ये अरबों रुपए का नुकसान है। इस वक्त कौमी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान है। बड़े बड़े ट्रक्स, लोडर ट्रक्स चल रहे हैं और नंबर प्लेट उस पर बाइक की लगी हुई है। ये सब कुछ लाहौर के अंदर एंटी करप्शन के इस मुकदमे में जो तफसीलात सामने आई उससे पता चला। मेरे साथ वकार अजीम जब्बा साहब, वकार अजीम साहब जो कि तर्जुमान है एंटी करप्शन पंजाब के, इस विद अस इन द प्रोग्राम। उनसे स्टार्ट करते हैं। शहजाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर नैब। सर आपसे पहले पूछूंगा वकार अजीम साहब, ये मामला तो बहुत होशरुबा है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। कितना अरबों रुपए का नुकसान हुआ है इससे एक्सचेकर को, वकार साहब? जी सैफान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बड़ा डिटेल्ड और तफसीलन अपने इंट्रोडक्शन में जैसा बताया
ये एक अरबों रुपए का ये स्कैम है, जिसके ऊपर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब पिछले काफी अरसे से हमारी लाहौर रीजन के डायरेक्टर की निगरानी में बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन टीम इसके ऊपर काम कर रही थी और बिलाखिर इसका सुराग जो है वो लगा लिया गया है। इसमें ये सारे मामले को, इस करप्शन का ये जो स्कैंडल है, इसको समझने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि एक्साइज में जब आप एक गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। जब तक उसको जब उसको समझ लेंगे तो फिर ये कहानी आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। बुनियादी तौर पर स्टेफान साहब, एक्साइज में 3 किस्म की गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, 3 उनके कैडर्स हैं, 3 तरह की गाड़ियां होती हैं। एक तो वो हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां होती हैं, जो आप लोकल मार्केट में आप शोरूम से परचेज करते हैं, उसकी इनवॉइस होती है और उस इनवॉइस की बेस पर वो गाड़ी, उसका टैक्स लगता है और टैक्स लगने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन बुक बनती है और वो फिर किसी के नाम पर मुंतकिल होती है। एक दूसरी किस्म जो उसकी है वो होती है इम्पोर्टेड गाड़ियां, यानी वो गाड़ियां जो या तो आप यूज्ड गाड़ियां मुख्तलिफ इम्पोर्ट करते हैं डिफरेंट ममालिक से, या कुछ नई गाड़ियां होती हैं जिनका कस्टम या बाकी जो उनके टैक्सेस होते हैं उनकी क्लियरेंस के बाद उनकी बुक और वो एक थारू प्रोसेस से होने के बाद वो आती हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तीसरी जो किस्म है वो होती है ऑक्शन की गाड़ियां। वो मुख्तलिफ इदारे उसको ऑक्शन करते हैं, वो आसास इदारे होते हैं, वो हो सकते हैं, वो बैंक हो सकते हैं, वो बाकी सरकारी या नीम सरकारी इदारे उनको नीलाम करते हैं। तो वो जो नीलाम हुई गाड़ियां होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी होती है एक्साइज के पास जी। इस सारी कार्रवाई में जो ये बड़ा इतना स्कैंडल सामने आया है, इसमें जो तीसरी किस्म है, ये जो ऑक्शन वाली गाड़ियां हैं, वो ऑक्शन पेपर और जो उनके वाउचर्स थे वो जाली बनाए गए, वो तैयार किए गए और वो तैयार करने के बाद एक्साइज में पेश किए गए क्योंकि ये गाड़ियां किसी एहसास इदारे में या किसी सरकारी इदारे में ये ऑक्शन हुई है और ये इस बंदे के नाम ये गाड़ी बेची गई है और ये उनके पेपर है, ये गाड़ी का मॉडल है, फ्ला फ्ला फ्ला। तो उसके ऊपर जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन बुक बन गई और वो उसका चेसिस नंबर वगैरह पंच हो गया और वो मार्केट में आ गई गाड़ी। तो ये होता बेसिकली मिली भगत के साथ होता रहा है। एक्साइज जिन लोगों को ये पर्चे में नामजद हुए हैं जी। अच्छा, जो नामजद हुए वकार साहब मुझे बताइएगा, ये जो नाम है खुर्रम गुज्जर, ये एक एजेंट है, आपने अपनी एफआईआर में लिखा है और इसके बारे में और भी इंकशाफात हुए हैं। या आप फुटेजेस भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, टिकटॉक की वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शेर भी आपको नजर आएगा। ये कौन है खुर्रम गुज्जर? आप लोगों ने इसका एफआईआर में नाम लिखा है एज एन एजेंट, ये कौन है? हाँ, मेरे लिए भी ये एक नई शख्सियत थी, मैं तो इनको नहीं जानता था। ये एक जहर जिस तरह ये बड़ा एक हमारे माशरे का ये अलमिया है कि ये जो टाउट माफिया और ये जो एजेंट माफिया है, ये सरकारी इदारों में उनके बाहर फिरते रहते हैं। ये कोई एक रजिस्टर्ड कोई एक सिस्टम तो है नहीं है। तो इनकी एक्सेस जो है ना, ये अवाम जो सादा लोग अवाम है उनको वर्गलाते हैं या उनकी उससे फायदा उठाते हैं, जिससे हम आप सरकारी ऑफिस में जाके आपका काम करवा लेंगे, अंदर आप लोग हमें जानते हैं। तो लोग जो है वो ज़ाहिर है उनको एक जो परसेप्शन है जनरल पब्लिक ऑफिस के बारे में कि जी वहां पे तो जो है काम इतना जल्दी होता नहीं है, तो लोग ज़ाहिर उन्होंने टाइम की किल्लत होती है तो वो इसमें ज्यादा जो है वो कहते हैं कि चले ठीक है यार, किसी को 4 पैसे देकर तो अगर काम जल्दी होता है तो करवा लेते हैं। तो जिस तरह के एफआईआर में दर्ज है कि ये साहब जो है ये भी जैसे बेशुमार वहाँ पे एजेंट्स होते हैं एक्साइज के दफ्तर के बाहर से, उनमें से ये भी एक थे। तो इन्होंने, लेकिन इसकी एक्सेस जो है वो ज्यादा थी। ही वॉज मोर पावरफुल या ही वॉज मोर कनेक्टेड एक्साइज के ऑफिसर्स के साथ। तो इस तरह जो है इसकी एक्सेस ज्यादा बनती गई और इसमें एक पूरा एक नेक्सस बना और फिर उन्होंने मिलकर ये सारा मिली भगत के साथ ये काम किया। और आपने जो वकार साहब इसमें लिखा है कि जो आपकी हमने प्रेस रिलीज देखी कि इस तरह की लोडेड गाड़ियां जो सड़कों पे चल रही हैं वो 30,000 हैं जो जाली हैं। ये जो पिछला डेटा कुछ ज़ाहिर इसकी जब तहकीक की गई और हमारी सोर्स रिपोर्ट है। अच्छा, मैं आपकी सोर्स रिपोर्ट पर वकार साहब मेरे साथ ही रहे क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना। नाज़रीन, आपके सामने ये होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। 30,000 ऐसी गाड़ियां की है कि ऐसा हो सकता है। एंटी करप्शन पंजाब की तहकीकात है। शहजाद भट्टी साहब नैब के साबिक डायरेक्टर भी साथ हैं हमारे।
लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भट्टी साहब भी होंगे और वकार साहब भी होंगे और इस स्कैंडल को हम अनर्थ कर रहे हैं बेनकाब में। हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने इंतहाई होशरुबा तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर होशरुबा इंकशाफात है किस तरह से लोडेड बसें, गाड़ियां, ट्रक चल रहे हैं, जाली नंबर प्लेट्स लगाकर ये काम हो रहा है। बाइक की नंबर प्लेट, आपको बताया कि कावासाकी बाइक की नंबर प्लेट एक लोडेड ट्रक पर लगी हुई है। रजिस्ट्रेशन के अंदर वो बाइक है, चल वो बस रही है या ट्रक रहा है। और ऐसा है नहीं, एक दो नहीं, 465 तो पकड़ी गई हैं। और सोर्स रिपोर्ट एंटी करप्शन ही कहती है कि 30,000 ऐसे लोडेड ट्रक्स और बसें हैं जो चल रही हैं। 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, अरबों रुपए का नुकसान। किस तरह एक एजेंट और एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान मिली भगत के साथ ये सब करते रहे। ये जाली ऑक्शन पेपर्स के ऊपर बुक्स बनाकर गाड़ियों के इस पर चेसिस नंबर तब्दील कर ये सारा काम होता रहा। आज इस प्रोग्राम में बेनकाब हो रहा है। एंटी करप्शन के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकार साहब जो जिनकी आप गुफ्तगू सुने, वकार अजीम साहब, शहजाद भट्टी साहब भी साथ मौजूद है, साहब डीजी नैब। भट्टी साहब, ये तो मामला जो इस वक्त है बड़ा तशवीशनाक है और बड़ा स्कैंडल बहुत बड़ा है, अरबों रुपए का। 30,000 गाड़ियां बहुत ज्यादा है। भट्टी साहब, ये कब से चल रहा होगा और कैसे चल रहा होगा और अब आगे क्या लगता है आपको होगा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, मैं समझ रहा हूँ कि ये इस नौइयत का मेरी नॉलेज में ये पहला वाकया है, क्योंकि पहले हमने नैब में भी बहुत इस तरह के केसेस पकड़े जहाँ स्मगल्ड गाड़ियाँ जो थीं वो लाई जाती थी और गवर्नमेंट की ऑक्शन गाड़ियों के नंबर जो होते थे वो जाली नंबर लगा के चलाए जाते थे। या जिस तरह बताया वकार साहब ने भी कि गाड़ियाँ आती थी स्मगल्ड गाड़ियाँ और उनके नंबर किसी मोटरसाइकिल का, किसी रिक्शे का, किसी ट्रैक्टर का लगा होता था और वो चलाई जाती थी। लेकिन एक बात तो बड़ी पक्की थी कि उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो के वो फैसिलिटेट करते थे और इस तरह के एजेंट्स को। लेकिन जब ये बात जो आप बता रहे हैं कि जिसमें गाड़ियों के नंबर जो हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल दे रहा है उनको, और जो गाड़ियां हैं वो लोकली उनके चेसिस जो है वो तैयार की जा रही है उनके ऊपर स्टैंप करके। तो आप ये एक चीज देखिए कि अगर वो बसें हैं तो पब्लिक को कितना एक्सपोज कर रहे हैं हम, कितना डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो कितनी सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं जो बगैर इंस्पेक्शन के चल रही हैं। कोई पता ही नहीं है कि वो किस स्टैंडर्ड की बनी हुई है। लोकल गडर इस्तेमाल हो रहे हैं चेसिस की जगह। और इसी तरह इसी वजह से ये रोज आप एक्सीडेंट सुनते हैं कि गाड़ियां जो है, जब कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है तो उसके अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कितना डैमेज होता है। ये तो एक लाइफ है। लेकिन दूसरी तरफ समझता हूँ कि अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि उन्होंने कहा कि जी 465 गाड़ियों को तो उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन शायद सोर्स रिपोर्ट 30,000 गाड़ियां कह रही है। ये एक सोर्स रिपोर्ट है, मेरा ख्याल है कि शायद बहुत ज्यादा हो, और अगर पूरे पाकिस्तान का देखा जाए तो शायद लाखों में ये गाड़ियां इस तरह की चल रही हैं। लेकिन ये एक बड़ी पक्की बात है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके अंदर मिले। और मैं एंटी करप्शन पंजाब को इस चीज पे इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि एंटी करप्शन के इदारे को बताइएगा सर, ये फरमाइएगा, क्योंकि ये आपको लगता है 3 अफसरान, ये 4 अफसरान कर सकते हैं? एक्साइज एंड टैक्सेशन सड़कों पर गाड़ी रोक सकता है, वो चेक कर सकते हैं कि गाड़ी रजिस्टर किस चीज से। अगर एक ट्रक आ रहा है और ये ट्रक तो ज्यादातर मोटरवेज और हाईवेज, अगर लोडेड ट्रक्स हैं तो वो तो लोड करके सामान ले जा रहे हैं, तो वो ड्यूरिंग चेक पोस्ट चेक हो सकते हैं। आजकल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस हैं, वो चेक कर सकते हैं कि नंबर प्लेट अगर बाइक की है और ट्रक पर लगी हुई है। आपको लगता है कि ये सिर्फ 3-4 लोगों का काम है, या इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क होगा जो शायद पीछे मिलकर, जो 30,000 गाड़ियां अगर हैं इधर सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें कोई पसे पर्दा किरदार और भी है, मास्टरमाइंड्स हैं बड़े बड़े कुछ और? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे इल्म में है कि ये अब डाटा जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन का कंप्यूटराइज हो चुका है। लाहौर में आप देखिए, पंजाब के अंदर पुलिस जो है वो लैपटॉप लेके खड़ी होती है, वो गाड़ियों को चेसिस नंबर और उसके ऊपर चेक कर रही होती है। तो इसका मतलब है डाटा अवेलेबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये 30,000 गाड़ियां चल रही हैं तो ये पूरा नेटवर्क है जो इस तरह हाइड करता है, इस तरह
उसको ऊपर से लूप में कर देता है कि कोई गाड़ी जो उनकी चल रही है वो ट्रेस ना हो सके और वो डाटे में भी वही गाड़ी आए जो सामने मौजूद है, वेयरएज उसका नंबर जो है वो जाली है, उन्होंने पुराना नंबर कहीं से ला के उसको दिया है। और वो गाड़ी भी देखिए होता ही है, इसके एक तरीका का हमने जो जब मैं खुद नैब में था हमने इसी तरह पकड़ा कि गाड़ी जो है वो पुरानी उसी मेक एंड ब्रेक की गाड़ी होती है और उसका नंबर पकड़ के इस गाड़ी पे लगा दिया जाता है। तो इसलिए नॉर्मली ये होता है कि वो तो गाड़ी कहीं 67 या 60s की नंबर होंगे। ये जो अभी जो एलई की सीरीज बता रहे हैं, जो आप सीरीज, ये तो बड़ी पुरानी सीरीज है और उसको लाके अब लगाना, क्योंकि अब तो कंप्यूटर सीरीज चल रही है, तो ये सीरीज लाके उसको लगाना लगता है कि वो यही होगा कि शायद पुरानी सीरीज का डाटा ही मौजूद नहीं होगा कंप्यूटर के ऊपर आज, तो इसलिए वो इसको हाइड करके दिए चले जा रहे हैं। ये पुराने, इसके अंदर नेटवर्क पूरा है, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व है और ये एक पूरा गैंग होगा ये जो काम कर रहा है। ये अकेला कोई आदमी इसके पास की बात नहीं है। वकार साहब, आपकी जो एंटी करप्शन को पहले मुबारकबाद भट्टी साहब ने भी दी, मेरी तरफ से भी। यकीनी तौर पर आप लोग काफी माह से या काफी टाइम से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, तब जाके आज इस पब्लिक कर रहे हैं। अब कौम जानना चाहती है, क्योंकि आपने 3 या 4 जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक जो हम फुटेज दिखा रहे हैं, खुर्रम गुज्जर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिशियल्स हैं, नाम तो और भी बहुत से लोगों के ईंटों के लिखे हैं जिनका ताल्लुक था खुर्रम गुज्जर से, जो इस एफआईआर में दर्ज है, जो मेरे सामने मौजूद है नाम, 7-8 नाम होंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन है, कब से आप लोग काम कर रहे हैं और ये लोग कानून की गिरफ्त में कब आएंगे? वकार साहब। सैफान, इसमें जो है वो जाहिर एक क्रेडिट तो एंटी करप्शन को जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम था बाहर का कि ये मुल्क का गरीब आवाम का ये पब्लिक मनी है जो जिसको इवेड किया गया है टैक्स मद में, और ये अरबों रुपए हैं, ये कोई थोड़ी रकम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जो डायरेक्टर है अहमद सोहेल कैसी साहब और उनकी जो टीम है नीचे, जबरदस्त टीम है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी दिन रात मेहनत की और इसको अनर्थ करने में कामयाब रहे। और एक चीज मैं और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो इस तरह के तफ्तीशी इदारे होते हैं, इनमें जो इनका सरबराह है उसकी इंटेग्रिटी और उसका दबंग होना बड़ा जरूरी है। जब आप ऊपर से आपका हेड जो है वो एक जबरदस्त बंदा बैठा है, तो पूरा जो इदारा है वो जाहिर है उसके अंदर एक और स्पिरिट होता है। अच्छा, अब ये तो अपनी जगह पे ये चीज है। दूसरी ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम छापे मार रहे हैं, इन लोगों को अरेस्ट करेंगे। जैसे ये लोग अरेस्ट होंगे मजीद हकायक सामने आएंगे। आपके पास वकार साहब इतना मवाद आ गया है जिसे मैं अगर फुटेज भी हम दिखा सके, मुझे बताइएगा ये जो खुर्रम गुज्जर की फुटेज है, ये जो वीडियोज हैं, तो ये गाड़ियां जो खड़ी हैं साथ में, ये भी यही गाड़ियां जो फेक नंबर प्लेट्स हैं? नहीं, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये भी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, उसके ऊपर तो कमेंट नहीं किया जा सकता। और खुर्रम गुज्जर एक है, इस तरह के और बेशुमार लोग हैं। ये एक पूरा नेक्सस होता है और ये एजेंट जो है हमेशा, चलो एक बड़ा एजेंट हो गया, लेकिन जैसे होता है ना एक बड़ा चोर होता है तो उसके साथ कुछ छोटे चोर भी होते हैं। तो ये काफी लोग और हैं और ये जिस तरह ये तफ्तीश चल रही है वैसे ये लोग अरेस्ट होंगे और इसमें बहुत हकायक सामने आएंगे और वो कौम के सामने रखे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक बात मैं आपको इंश्योर करवाता चलूं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट विल इंश्योर जस्टिस इज डन एंड इट इज सीम टू बी डन। और ये कौम का पैसा है और ये इंशाल्लाह ताला वापस जो है ये कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा। कितना पैसा? 30,000 गाड़ियों का आप कुछ बता सकते हैं? मैं मुझे पता है बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना, लेकिन इट विल बी इन बिलियंस। अगर 30,000 गाड़ियां हैं और आपकी सोर्स रिपोर्ट है और आप इसको अपनी प्रेस रिलीज से बता रहे हैं कि 30,000 गाड़ियां सोर्स रिपोर्ट में है, तो उसका मतलब कोई ऐसी वैलिड इंफॉर्मेशन ही होगी जो आप ये कह रहे हैं। इट मींस बिलियंस ऑफ रुपीज, अरबों रुपए का मामला है ये, तो अरबों से ज्यादा का मामला है। सैफान, ये जो एक गाड़ी तैयार करते हैं, ये लोडर बस और ये जो छोटी बस होती है, ये कोई 40-50 लाख की एक गाड़ी होती है। तो ये बेशुमार गाड़ियां हैं और ये जो 30,000 का हमारी जो सोर्स रिपोर्ट, इनमें से बहुत सारी गाड़ियों के नंबर ये पैदा हो चुकी हैं लेकिन अभी मार्केट में नहीं आई काफी ज्यादा। मतलब ये भी एक चालाकी है। ये ऑलरेडी इनके नंबर्स वगैरह लग चुके हैं, ये गवर्नमेंट ये रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये इनकी प्रोडक्शन होना इनमें से बहुत सारों की बाकी है। तो दैट इज अनदर फैक्ट।
हैरानकुन इंकशाफात है इस वक्त आप सुन रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स फेक ऑक्शन पेपर्स के ऊपर गाड़ियां बोगस पेपर्स क्रिएट करके गाड़ियां उनको नंबर प्लेट उनके चेसिस नंबर चेंज करके ये गाड़ियां लोडेड ट्रक्स की सूरत में बाइक की नंबर प्लेट लगा के घूम रही हैं और ऐसी 30,000 गाड़ियां हो सकती हैं जो एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट कहती है। 30,000 गाड़ियां यानी अरबों रुपए का नुकसान कौमी खजाने को। इस ब्रेक के बाद मजीद हकाइक होंगे, बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं इस वक्त। एक अहम तरीन स्कैम आपके सामने अनर्थ किया है आज, किस तरीके से फेक नंबर प्लेट्स और फेक नंबर प्लेट्स के जरिए बाइक की नंबर प्लेट ट्रक में लगाकर इस वक्त वो गाड़ियां चल रही हैं और सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 के करीब इस तरह की लोडेड बसेस, लोडेड ट्रक्स सड़कों पर घूम रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के कुछ अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, कुछ एजेंट्स भी बेनकाब हुए हैं। पूरी फहरिस्त उन गाड़ियों की जो पकड़ी गई हैं, जिनके बारे में इंकशाफ अब तक हो चुका है 450 से जायद, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फेक ऑक्शन लेटर्स क्रिएट करके ये गाड़ियां, इनके पेपर्स बनाए गए, इनमें चेसिस नंबर चेंज किए गए और अरबों रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एंटी करप्शन की कार्रवाइयां यानी नैब की कार्रवाइयां ओवरऑल देखी जाए या ऐसे तहकीकाती इदारों की कार्रवाइयां, इनके खिलाफ सियासतदान बात भी कर रहे हैं। आज भी हमने सुना कि नैब के खिलाफ शाहिदा खानम ने बड़ी कड़ी तनकीद करी साबिक वज़ीर आज़म ने। उन्होंने तो कहा कि ना सियासत चल रही है ना हुकूमत चल रही है नैब की वजह से। ये इल्जाम बहुत संगीन है, हम जवाब भी इसका जानते हैं शहजाद भट्टी साहब से, लेकिन पहले सुनते हैं कि आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने साबिक वजीर आजम ने नैब को किस तरह तनकीद का निशाना बनाया, जरा ये सुनते हैं। आज एक ऐसा इदारा जो इसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज ना हुकूमत को चलने देता है ना सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से मस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब या तो पढ़ नहीं सकते हैं या उनको किसी ने बताया नहीं कि जजमेंट्स आई हैं। यहाँ तो मामला मुल्क को चलाने का है, हुकूमत की नाकामी का है। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अब मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, एपीसी इस मामले पर काम कर रही है। ना हुकूमत चल पा रही है ना सियासत हो पा रही है नैब की वजह से। शहजाद भट्टी साहब, सारा का सारा इल्जाम नैब के ऊपर आखिर क्यों लग रहा है? इस पर तमाम सियासी जमातें, हुकूमत के चंद इस पर अरकान के अलावा ओवरऑल नैब ज़ेर तनकीद है, क्यों? सफान, बात यह है कि ये बहुत ही सही कर रहे हैं। नैब ही के ऊपर तनकीद होनी चाहिए और नैब ही पे इल्जाम आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कौमी अदारा है जो करप्शन को किसी सूरत भी पनपने नहीं दे रहा। वो हर जगह पहुंच रहा है और हुकूमतें और सियासतदान और गवर्नमेंट ऑफिशियल इसलिए नाकाम हो रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर करप्शन जो है वो इस तरह सरायत कर चुकी है, इसका मैग्नीट्यूड इतना बढ़ चुका है कि हर चीज उस करप्शन के नीचे आ रही है, उस करप्शन की वजह से कोलैप्स हो रही है। नैब की काम करने की वजह से नहीं हो रही, लेकिन हो ये रहा है क्योंकि नैब हर करप्ट शख्स को, हर करप्ट अदारे तक पहुंच के उसको पकड़ रही है, उसके आगे उसको नहीं चलने दे रही, उसकी करप्शन को नहीं बढ़ने दे रही। तो वो करप्ट लोग जो जिनकी करप्शन पे हाथ पड़ता है या जिनके ऊपर अपने गिरेबान पे हाथ पड़ता है, तो वो तो शोर मचाएंगे, वो तो ये कहेंगे कि जी नैब की वजह से काम नहीं चल रहा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा, एक वक्त था जब शोर मचाते थे कि जी हम डिसीजन में नैब एक हर्डल पैदा करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो बहुत अच्छे और बहुत जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लिए चले जा रहे हैं और कोई ऐसा वाकया नहीं हो रहा कि आप कहें कि जी नैब उसमें किसी किस्म की हर्डल पैदा कर रही है। अब रहा बात जो जैसे आपने जो ये टिकट चलाया है और जिसमें वो कह रहे हैं कि जी चेयरमैन साहब शायद ये सुन नहीं रहे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, तो वहां ये भी सुन लें, वो भी सुने कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 120 कोर्ट बनाइए, क्योंकि नैब के इतने ज्यादा रेफरेंसेस बन चुके हैं कि एक कोर्ट के ऊपर 50 से ज्यादा रेफरेंसेस का लोड है, जो कि बियॉन्ड
एक कोर्ट के है कि जी वो उनको उनके साथ जस्टिफिकेशन हो सके, वो दिन रात भी काम करते रहे, तो ये बड़ी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकते, रिजल्ट नहीं आता, जिससे ऐसा लगता है कि शायद नैब काम नहीं कर रही। नैब का प्रोसिक्यूटर भी अदालत में मौजूद होता है, लेकिन बारी नहीं आती केसों की, क्योंकि इतने ज्यादा हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि 120 कोर्ट और बनाए जाएं, तो वो इसीलिए कही कि काम, हाँ, क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा तनबीह करते रहते हैं इदारों को, और वो इदारे अपनी उस जगह के ऊपर इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली चेयरमैन नैब ने ये बात की कि वो प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूं, मैं 15 साल वहां रह के आया हूं नैब के अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पहले दिन से नैब के अंदर काम होता आ रहा है, और ऐसे ही लोगों को लिया जाता है जो एक इस काम को जानते हैं और उनको फर्दर ट्रेनिंग बाहर कोई ना कोई काम नैब सही कर रही है। भट्टी साहब, नैब सही काम कर रही है, इसलिए नैब, आप सही कह रहे हैं कि तनकीद ज़ेरे तनकीद है नैब। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल लोग तनकीद करेंगे, उसी इदारे पे काम कर रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक यू शहजाद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शहजाद भट्टी साहब का आपने मौक़िफ़, क्योंकि नैब ज़ेरे तनकीद है और नैब ज़ेरे तनकीद है। शहजाद भट्टी साहब से जाना कि आखिर क्यों आज तो ये कहा गया कि ना सियासत चल रही है ना हुकूमत चल रही है, और वजह जो है वो नैब है। आखिर क्यों नैब पर इतना इल्जाम तराशी हो रही है, इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। और एक कौमी मसला, एक मसला ऐसा जो मेरा, आपका, हम सबका है और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का हो सकता है, वो है पोलियो। पोलियो के कतरे पिलाना इस पर आप सब पर लाजिम है, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल उससे वाबस्ता है। बच्चों को माजूर होने से बचाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज एक बार फिर हो चुका है। इस दफा तकरीबन फिर से टारगेट है कि 4 करोड़ बच्चों का, और आपको इस हुकूमती और रियासती कोशिश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अगर आपके घर पे पोलियो टीम आए तो आपको अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकार नहीं करना है। इस जंग को हमें मिलकर लड़ना है और पोलियो को शिकस्त देनी है। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, पीएमए लाहौर के सदर भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, एंड वी विल आस्क हिम क्यों जरूरी है ये कतरे पिलाना। डॉक्टर साहब, क्यों जरूरी है ये पिलाना, ना पिलाने के नुकसानात क्या हैं, आवाम को बताएं ताकि जो टीम्स आए घर पर तो पोलियो पिलाएं बच्चों को वो कतरे। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पोलियो की खातिर जो हमारे मसाइल हैं और जो सोसाइटी के अंदर और मुआशरे में, दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ममालिक हैं अनफॉर्चुनेटली जहां पे इस वक्त जो है पोलियो मौजूद है। दैट इज वन ऑफ देम इज दी अफगानिस्तान एंड सेकंड इज दी पाकिस्तान, जो मैं समझता हूं कि एक हमारे लिए काफी मतलब अगर जरूरी है हमारे उन बच्चों के लिए कि जो कि सिर्फ 2 कतरे पिलाने से एक सेहतमंद जिंदगी और एक अच्छी सोसाइटी का वो किरदार अदा कर सकते हैं। ये मैं समझता हूं कि मुआशरे के अंदर बीइंग अ पेरेंट, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, टीचर्स को, हर एक को, मुझे, आपको, हर एक की ये जिम्मेदारी है कि हम पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो हमारे अवाम है उनको बताएं। और खुदारा अगर किसी ने पोलियो के साथ ये बच्चा अफेक्टेड देखा है तो फिर उसको अंदाजा होता है कि अभी हमने फिर पोलियो के बच्चे ऐसे देखे कि जो कि चले बिसाखी के जरिए से, ब्रेसिस के जरिए से चल सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे कि जिनका धड़ जो है वो इससे इफेक्ट हुआ है, ना वो बैठ सकते हैं ना वो लेट सकते हैं प्रॉपरली, तो खुदा माफ करे, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन जो कि पोलियो के साथ। और इसके लिए हम कह नहीं सकते कि किस बच्चे को कैसा उसका इफेक्ट होगा। अब एक बात जो मैं आपसे शेयर और आपके तवज्जुह से मतलब अपने खल्के खुदा के साथ, दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि खुदारा अगर एक भी पोलियो का केस है, ये बिल्कुल कोरोना की तरह से है, एक अगर केस मौजूद है तो उस एक केस से पूरी दुनिया के अंदर पोलियो की वबा जो दोबारा से आ सकती है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आज इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एनजीओज और खुदाई खिदमतगार जो लोग हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपना कंसर्न शो करते हैं कि पोलियो के लिए प्रिवेंशन, और पोलियो के लिए जैसे मतलब बाकी बहुत सी ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिनका इलाज नहीं है, तो पोलियो के लिए भी जो प्रिवेंशन है कि 2 कतरे पिला के हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। गो के इसकी खातिर ये भी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हमने पोलियो के बच्चों के मुतासरा जिनकी टांगे छोटी हैं, टांगी टेढ़ी हैं, उनका इलाज भी किया, उनके ऑपरेशन भी किए और उनको हमने एक मतलब अच्छा शहरी बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। लेकिन हैविंग सेड कि अगर सिर्फ हम 2 कतरे पिला दें तो 2 कतरे पिलाने से यकीनन हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को एक सेहतमंद और तवाना जो है वो फ्यूचर जो वो दे सकते हैं। मेडिकली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, क्योंकि इस पर जो लोग तनकीद करते हैं या इसको अभी भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं,
तो मेडिकल रीजन तो उससे कुछ भी नहीं है, आप खुद भी डॉक्टर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आप किसी को ऐसा सोचना भी चाहिए कि ये पोलियो कतरे से कोई नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनली, ग्लोबली, रिलीजियसली हर तरीके से ये कतरे इस वक्त जो है वो महफूज करार दिए गए हैं आपके लिए। और इस वक्त आपको अपने बच्चों को लाजमी ये कतरे पिलाने। अगर आपको इससे कोई समझाता है, आपको इनकार करना है, आपको पोलियो की टीम को आने देना है और उनको ये 2 कतरे बच्चों को लाजी पिलाने। आपने सुना कि बच्चे जब माजूर होते हैं तो कितना अजियतनाक उन वालिदैन के लिए होता है, उस माशरे में जीना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने फेक नंबर प्लेट्स, फेक ऑक्शन लेटर के जरिए गाड़ियां बोगस बुक्स बनाकर और फिर उन गाड़ियों के चेसिस नंबर चेंज कर किस तरीके से अरबों रुपए का एक फ्रॉड हुआ आपके सामने अनर्थ किया। एंटी करप्शन ने एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और एजेंट के साथ मिलकर यह इस पर मुकदमा दर्ज किया। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चेहरे, क्योंकि तकरीबन इस लिस्ट के मुताबिक 30,000 सोर्स रिपोर्ट एंटी करप्शन कहती है, 30,000 ऐसी गाड़ियां हैं, लोडेड ट्रक्स हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं और फेक नंबर प्लेट्स के साथ और फेक रजिस्ट्रेशन के साथ ये चल रहे हैं। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे, कानून की गिरफ्त में आएंगे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।